हेलो डियर स्टूडेंट, हेलो प्रिय साथी हूँ। जैसे कि आज आप जो है इस वीडियो में प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। लाइव आने वाला था, लेकिन जो लाइव में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है। इस समय तो बहुत ही आती रही है, इसलिए लाइव नहीं आ पाया हूँ। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि ऐसे ही आपसे जो है हम जो भी नए वीडियो हो उससे आप जो है मुखातिब होते रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहें, कोई वीडियो छूटने ना पाए। तो हम बात करेंगे आज प्रेजेंटेशन की, अपनी उपस्थिति कैसे जताएं। और मान के चलिए सुप्रभात या गुड मॉर्निंग जो होता है, किसी से आप पहली बार मिलते हैं तो मुंह छिपाकर घूमना, या कहीं भी आए गए नातेदारी रिश्तेदारी में अनेक प्रकार के जगह पर, तो वहाँ कितने लोगों से आपने प्रेजेंटेशन किया, जानकारी ली और हाव भाव अपने जताए। कितने लोगों को आपने जो है अपनी उपस्थिति महसूस कराई, या आपने किसी भी प्रकार से उनसे जो है मुलाकात की और पहली मुलाकात में आप क्या उनसे कहे। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन जीवन में। इस पर एक कहानी मैं सुनाऊंगा और उसको जो है सुनने के बाद आपको जो है लाइक और कमेंट करना है वीडियो में कि आपको कैसा लगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है, जीवन में बहुत ही महत्व रखता है इंसान के। और आज सबसे बड़ी जो है दिक्कतें इसी में है कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है किसी से आप झुक रहे हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है किसी से आप जो है अपने आप को जोड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी आप किसी के साथ जो है ऐसा कनेक्टिविटी कर रहे हैं जो एक लगाव, एक सहयोग की भावना पैदा करता है, या आपके प्रति उसके अंदर कुछ जागृत करता है कि हाँ ये कुछ है, हमारे लिए है। आप प्रेजेंटेशन में ना तो किसी को कुछ देते हैं, चाहे आप किसी को सुबह सुबह श्रीमान जी गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, या आप और भी कई प्रकार के प्रेजेंटेशन देते हैं, उसकी बात आप ही जाने। लेकिन एक गुड मॉर्निंग सर सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन है, या गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर, या किसी भी प्रकार के से जो है किसी को आप प्रेजेंटेशन देना, आपका जो है भाग्य उदय होना है। तो आज हम फटाफट उसी कहानी पर चलते हैं, जिस कहानी में आपको ये समझ में आएगा कि प्रेजेंटेशन से एक व्यक्ति जो है मृत्यु से वापस आ जाता है। वो अंतिम पड़ाव में था, उसकी आशाएं सब खत्म हो चुकी थी। वो यही समझ चुका था कि वो भगवान के सहारे है और भगवान का नाम ले रहा था कि अब मुझे बस केवल कुछ क्षणों में जो है भगवान के पास पहुंच जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन उसी क्षण में जो है प्रेजेंटेशन, या जो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग थी उसकी, वो उसे बचा लेता है। तो आप देखेंगे, इस कहानी को अच्छे से सुनिएगा कि किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति जो है मरने से बचता है, वो भी केवल गुड मॉर्निंग के कारण। तो चलिए देखते हैं कि मान के चलिए एक कंपनी थी, कंपनी में अनेक व्यक्ति काम करते हैं। ऐसे ही कोई जो है ऑफिस में काम करने वाला नया व्यक्ति आता है, वर्कर आता है। तो वो नया नया लगता है, तो बाहर जो है कंपनी के व्यवस्थित करने वाले, कंपनी की रखवाली करने वाले, कंपनी पर जो है गार्ड होते हैं, वो बाहर ही एक व्यक्ति था जो काम करता था। तो वो व्यक्ति अफसर होते हुए भी, मतलब गार्ड को जो है, गार्ड से जो उसका पदवी थी वो बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सुबह सुबह जो है गार्ड से हाल चाल, और बहुत जल्दी होती तो फिर भी जो सुबह आते ही कंपनी आते और जाते वक्त गार्ड से गुड मॉर्निंग करना नहीं भूलता था। इसी प्रकार लगातार वो काम करता रहा और गुड मॉर्निंग बोलना नहीं भूलता था उस गार्ड को। तो इसी प्रकार से उसके जो है मित्रता बनी रही। और एक दिमाग में जो गार्ड के दिमाग में जो है उसकी बात, मतलब वो खुद जो है जग
बन गया कि हाँ एक कोई व्यक्ति है जो प्रॉपरली श्रीमान जी हमें गुड मॉर्निंग सुबह शाम आते जाते करते रहते हैं। तो उसे एक जैसे बीमारी लग गई कि सर अगर किसी दिन गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं तो खुद जो है सर को गुड मॉर्निंग कर लेता। लेकिन सर भी ऐसे थे, जो ऑफिस में काम करते थे वो लगातार उसे गुड मॉर्निंग बोलते थे। तो फैक्ट्री जो थी वो बर्फ़ बनाने वाली फैक्ट्री थी, लोगों के अलग अलग चैम्बर होते थे। चैम्बर को जो है बर्फ़ अच्छे से जम जाए इसलिए चैम्बर को जो है सब लॉक करके रखते थे। छुट्टी होने के बाद उसे और अच्छे से लॉक कर दिया जाता था कि हवा भी प्रवेश ना करे और बर्फ़ अच्छे से जम जाए। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, जो गुड मॉर्निंग करने वाले श्रीमान जी थे वो थोड़ा उनको देर लग गया फैक्ट्री में अपने चैम्बर में काम निपटाने में। और कोई व्यक्ति जो था बाहर से जो है वो कहीं अपने ऑफिस में नहीं थे, अंदर के चैम्बर में काम कर रहे थे। तो बाहर का व्यक्ति जो है सभी लोग छुट्टी हो चुकी थी, शाम का टाइम था, सभी लोगों ने अपने अपने चैम्बर को मैं बता ही दिया कि हवा पास ना होने पाए इस प्रकार से वो चैम्बर बने होते हैं, इसलिए उनको लॉक कर दिया जाता है शीशे के चैम्बर को। तो उस चैम्बर को लॉक कर दिया सभी ने अपने अपने, और ये भूल गए श्रीमान जी कि मुझे जो भी छुट्टी जाना है, ये अपने ऑफिस के कामों में ज़्यादा देर व्यस्त रहे और सभी लोग जो है लॉक लगाकर चैम्बर को चले जाते हैं। श्रीमान जी जब देखते हैं कि हम तो जो है इस चैम्बर में बंद हुए पड़े हैं, वो बहुत आवाज़ लगाते हैं लेकिन कांच के बाहर कोई आवाज़ उनकी पहुंचती नहीं है। उनकी वेदनाएं बढ़ती जाती है, बहुत गिड़गिड़ाते रोते हैं और चैम्बर तोड़ने लायक भी नहीं होता, उससे टूटता भी नहीं है। बड़ी हिम्मत करते हैं लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से वहाँ जो है ऑक्सीजन की कमी होती जाती है चैम्बर में, वैसे वैसे उनका दम घुटने लगता है और वो निराश होकर, और सबसे ज़्यादा चलिए ऑक्सीजन थोड़ा बहुत तो मिलती रहती, लेकिन सबसे मेन जो बात थी कि वहाँ ठंड, जो बर्फ़ था वो एकदम जम जाना था। जमने वाले ही स्थिति वहाँ जो वातावरण रखते हैं बर्फ़ जमाने के लिए, तो इसी प्रकार से वहाँ स्थिति थी। तो इस प्रकार से श्रीमान जी को ये लगा कि अब हमको यही आज रात में जम जाना है। वो बहुत हैरान परेशान हो गए और फटाफट जो है पीछे कुर्सी पे जाकर भगवान का नाम लेने लगे, बैठ गए सर ढक के। अब सभी व्यक्ति तो चले गए थे लेकिन जो गार्ड से गुड मॉर्निंग होती थी श्रीमान जी की शाम वाली, वो अभी तक हुई नहीं थी और सुबह इन्होंने गुड मॉर्निंग की थी। अब वो गार्ड समझने लगा कि सर कहाँ रह गए, उसके दिमाग में चलने लगा, ऊपर वाले की कृपा आई, मतलब गुड मॉर्निंग का जो है माहौल उसके दिमाग में चलने लगा। गुड मॉर्निंग हुआ लेकिन गुड इवनिंग क्यों नहीं हुआ, श्रीमान जी ने हमको गुड इवनिंग क्यों नहीं कहे, और रोज़ कहते थे आज क्या हो गया क्यों नहीं कहे। इस प्रकार से उसके दिमाग में ये बात चलती गई और वो इस तथ्य पे पहुंचा कि श्रीमान जी के साथ कुछ अंदर गड़बड़ हो गया है और मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। तो सभी जो है कर्मचारी जो होते हैं कंपनी के, वो सिक्योरिटी चैम्बर में की, मतलब सिक्योरिटी ऑफिस में जो की जमा कर देते हैं, चाबियां जमा कर देते हैं कमरा नंबर के हिसाब से। जो भी कमरे में लोग काम करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो इसी प्रकार से उसके दिमाग में सारा कुछ, जब बहुत दिनों से गुड मॉर्निंग सर और गुड इवनिंग चल रहा था तो उस बीच में हाल चाल भी होते थे, तो उसे सारा कुछ पता था कि सर इस कमरे में काम करते हैं। तो उसके दिमाग में ये चलने लगे कि सर के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि मुझे जो है बिना गुड इवनिंग कहे नहीं जा सकते। देखिएगा प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन कितनी बड़ी बात है, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, किसी से आप सुबह मिले शाम मिले, और केवल गुड इवनिंग और गुड इवनिंग कहने से कुछ आपने दिया किसी को, कि आप देते हैं कुछ लेते हैं, कि आपको कोई कुछ दे देता है, लेकिन दिमाग कहाँ चल जा रहा है, ऊपर वाले की कृपा, ये प्रेजेंटेशन की कृपा है। एक अपनी जो प्रेजेंटेशन की स्थिति उसको बना के रखना है, कहीं भी हमें जाना है तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और सभी से, अन्य लोगों से, अजनबियों से थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत क्या पूरी तरह जो है, जहाँ तक समय आपको मिले प्रेजेंटेशन करिएगा, अपनी उपस्थिति जताइएगा।
तो हम बात करते हैं उस गार्ड की जिसको जो है गुड इवनिंग अभी सर ने नहीं कहा था। उसके दिमाग में कीड़ा दौड़ने लगा कि हमारा जो गुड इवनिंग था वो कहाँ चला गया। अभी सर ने हमको गुड इवनिंग नहीं कहा। सर कभी नाराज नहीं होते हैं, हंसकर ही बोलते हैं। तो गार्ड क्या था, फटाफट वो जो है दिमाग दौड़ाने लगा कि सर के साथ अंदर ही फैक्ट्री में रह गए, अभी गए नहीं है, कोई ना कोई अनहोनी होगी। तो फटाफट जो है सिक्योरिटी ऑफिस से चाबी लेता है और सर के चैम्बर की तरफ दौड़ता है कि सर ने हमें गुड इवनिंग नहीं कहा। तो इसके साथ इसका मतलब कि वो चैम्बर में ही रह गए या फैक्ट्री में ही कहीं है या उनके साथ कोई अनहोनी हो रही है। फटाफट वो पहुंचता है चैम्बर के पास और चैम्बर के में देखता है बाहर से शीशे से सर जो है सर लटकाए हुए अंदर ही उनका दम घुटा जा रहा है, बहुत ठंड से वो शिवरिंग कर रहे हैं, कांप रहे हैं। तो फटाफट वो जो है दरवाजे को अनलॉक करता है और सर को जो है गुड इवनिंग बोलता है। सर बहुत ही रूआंसू होकर, आंखों में आंसू भरकर उस गार्ड को देखते हैं और फटाफट वहां से उठते हैं और गार्ड को जाकर गले लगा लेते हैं और पूछते हैं उससे कि तुम्हें कैसे पता हुआ कि मैं यहाँ बंद हूँ, किस प्रकार किसने बता दिया, कैसे तुम्हारे दिमाग में चला। और वो मृत्यु से मतलब एकदम मरने वाले थे, वो रात उनकी अंत होने वाली थी और वो मृत्यु से वापस आ गए। तो किस कारण से, प्रेजेंटेशन के कारण से। तो किसी भी प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन जरूर करना है। उस गार्ड की स्थिति, गार्ड को उन्होंने गले लगा लिया और बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद दिया। तो गार्ड से उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर बंद हूँ, क्या दिमाग में आया, किसी ने बताया, क्या लगा आपको, कैसे लगा। उसने कहा सर जब आप सुबह शाम हमको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करते थे और आप एक जो है अफसर होकर हमको गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग करते थे और लगातार ऐसे ही चले आ रहा है जीवन में सालों से, तो मैं सोचा कि आज जो है सर ने हमें क्यों गुड इवनिंग नहीं कहा, क्या बात हो गई, नाराज तो कभी आप होते नहीं है, हमेशा आप हमको गुड इवनिंग करके ही जाते हैं, शाम को बातचीत करके जाते, हाल चाल लेते हैं हमारा। तो इसलिए मैं गुड इवनिंग करने के चक्कर में आपसे मिलने चला आया कि आप सर के साथ कोई अनहोनी हुई होगी, बिना गुड इवनिंग के तो जा नहीं सकते। तब उनको पता चला सर को, श्रीमान जी को, कि हाँ कि किसी को भी हो, चाहे आपसे वो पद में छोटा हो, कद में छोटा हो या किसी भी प्रकार से हो, आप किसी को भी जो है एक छोटी सी शब्द मिलते वक्त गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग या प्रेजेंटेशन करना, हेलो हाय करना ना भूलें। आपका जान पहचान का हो चाहे ना हो, अगर आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसे भी स्थिति हो उस प्रकार से अपना जो है प्रेजेंटेशन जताएं। कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पर, तो आप अपने आप को जो है किसी से धन्यवाद कहना या उनका जो हाव भाव जो हो उसको समझने की कोशिश करें और अपने आप को उपस्थित जताने की कोशिश करें कि अपनी उपस्थिति, हमारी उपस्थिति यहाँ है। तो गुड इवनिंग से और गुड मॉर्निंग से क्या हो गया, एक व्यक्ति की जान बच जाती है, मतलब मरने से बच जाता है। तो बच्चों इस कहानी का आशय यही है कि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उससे मिलते हैं, तो पहली बार जब मिले तो आपका गुड इवनिंग मतलब गुड मॉर्निंग जो है सुबह है तो गुड मॉर्निंग, या कोई भी जयराम जी की या अनेक प्रकार के जो है आप बात कर सकते हैं। जैसे भी गांव घर के हैं तो आप जो है चाचा दादा काका कह के आप जो है गांव में भी जो है लोगों से प्रेजेंटेशन कीजिएगा। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो अनेक प्रकार के आपके अंदर बुराइयां होती है वो दूर होती है, नकारात्मक विचार जो है, ख्याल जो है दिमाग से वो दूर होते हैं। एक लोगों से जो है आपके अंदर अच्छी भावनाएं जागृत होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे प्रिय स्टूडेंट जो भी है और प्रिय साथी जो है, अगर लोगों से मिले पहली बार सुबह शाम तो उन्हें जो है हाल चाल लेना, भैया जी, बहन जी, दादी जी, काकी जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, इतना कहना जरूर, इतना कहना आपका फर्ज बनता है। और ये दवाई का काम करता है। और आपके लिए सोचिएगा कि वो मृत्यु से बच गया, मतलब वो रात उसकी अंतिम थी, लेकिन गुड इवनिंग के चक्कर में जो गुड इवनिंग थी वो मृत्यु से उसे बचा लाई। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी बात होती है। आप कई प्रकार के जो है आवभगत होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं। पहली बार जो है हम लोगों के संस्कार विचार है कहीं भी है कि सुबह सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श कर लेना, वो भी एक प्रकार का जो है बहुत बड़ी बात है।
आजकल हमारे संस्कार भी बहुत दूर होते जा रहे हैं। लोग घर से भी निकलते हैं फिर भी जो है किसी को हेलो हाय बहुत से लोग करना भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, माता पिता का पैर छूना भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन संस्कारों को हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले तो माता पिता बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप कहीं आते जाते हैं किसी भी जगह तो वहाँ भी अपनी उपस्थिति अच्छे से बनाइएगा कि आपकी महसूस जो है वो उस समय करें जब आप सुबह किसी से मिले, तो उस समय अगर नहीं मिलते हैं एक दिन तो उसको सोचे कि आज वो कि आए क्यों नहीं। प्रत्येक दिन आपके जो है वहाँ उपस्थिति महसूस होती है, जैसे गुड इवनिंग की उपस्थिति वहाँ श्रीमान जी को बचाने के लिए, मतलब मृत्यु से बचाने के लिए गुड इवनिंग बहुत बड़ी बात बन गई। सोचिए गार्ड को कुछ देते थे वो। तो इसी प्रकार से आप लोग जो भी अपनी स्थिति प्रेजेंटेशन बना के रखिएगा, सभी लोगों के साथ हेलो हाय अनेक प्रकार के जो है आप आदत डाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नॉन कहने में क्या जाता है। कहीं भी कोई भी मिले, आपका जान पहचान छोटा हो बड़ा हो, हेलो हाय करना ना भूलें। ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। और है क्या, आपको ना किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना है, बस थोड़ी सी मुस्कान देनी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग छोटे बच्चे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं ना। और करना भी जरूरी है। आप कहानी के माध्यम से जान गए होंगे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या प्रेजेंटेशन का कितना बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति जो है मृत्यु से बच सकता है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था कि आप जो है प्रेजेंटेशन में कभी ना शर्माए, कहीं भी आए जाए तो नातेदारी रिश्तेदारी या किसी भी जगह ऑफिस कार्यालय तो वहाँ के श्रीमान जी या कोई भी एक छोटा चपरासी हो या कोई भी हो, उससे जो है आप थोड़ा बहुत बात जरूर करें। आपको गेट पे कोई बैठा मिल जाए ऑफिस में या कहीं भी तो उससे हाल चाल लें, काका चाचा दादा किसी भी प्रकार से आपकी जो संस्कार विचार है उस हिसाब से हाव भाव करें, तो आपकी जो है एक बहुत बड़ी जो है कड़ी बनती जाएगी आपकी पहचान, और आप एक रही अनेक हो जाएंगे। आपकी जो है प्रेजेंटेशन उपस्थिति हर जगह महसूस होती रहेगी लोगों को। आपको मुसीबत या मृत्यु मान के चलिए गुड इवनिंग ही जो है उस व्यक्ति को मृत्यु से बचा लिया, तो आप समझ लीजिए कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग की कितनी बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को आप जो है सुनते रहते हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही इस वीडियो को लगातार आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और प्रेजेंटेशन के महत्व को समझकर कमेंट करना ना भूलिएगा और लाइक करना वीडियो को ना भूलिएगा। धन्यवाद।